नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एग्रो आतंकवाद की। वैसे तो हम सभी टेररिज्म से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। एक तरफ टेररिज्म यहाँ पर कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन एक नया टेररिज्म का टर्म देखने को मिला है विच इज़ कॉल्ड एग्रो टेररिज्म। ये क्या है एग्रो टेररिज्म और क्यों ये भारत में फैलाया जा रहा है? ये एग्रो टेररिज्म फैलाया जा रहा है चाइना के द्वारा, यानी कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो हमले करता है मिसाइलों से, ड्रोन से, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो चाइना है वो एग्रो टेररिज्म फैला रहा है इन इंडिया। देखिए, भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश हो जाता है और हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा कृषक समुदाय निवास करता है और हम अभी भी कृषि पर निर्भर हैं। इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुए हैं भाई, डेवलपिंग कंट्री हैं अभी भी हम, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो मुद्दा है बहुत ही ज़्यादा संगीन हो जाता है। और एग्रो टेररिज्म क्या है, चलिए इसके बारे में समझेंगे। कैसे यहाँ पर पता चला कि चाइना इसमें इन्वॉल्व है? क्योंकि अभी स्मगल करती हुई एक लड़की पकड़ी गई थी जो फंगस स्मगल कर रही थी और उस फंगस को यहाँ पर फैलाने का प्रयास किया जा रहा था खेती में। और जो आपके जो इस तरीके के जैसे खड़ी खेती होती है, आपकी पूरी बन जाती है फसल, वहाँ पर इस तरीके से फैलाने का प्रयास किया जाता है। भारत की जो उर्वरक मिट्टी है उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कृषि से हम पूरी तरीके से यहाँ पर खराब हो जाए। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे भाई, ये कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या मोटिव हो जाता है इसका, और जो एग्रो टेररिज्म टर्म है वो कहाँ से आया है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है। इससे पहले आप सभी के लिए जून एक्सक्लूसिव ऑफर है जिसमें 60% ऑफ दिया जा रहा है आपको लाइव एंड ऑनलाइन कोर्सेज पर। अब इन फीस पर आप ये सारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और ये जो फीस अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये भी आप EMI के थ्रू पे कर सकते हो। इसके बाद 71st BPSC के लिए आपका PT टारगेटेड बैच लाया गया है जो कि 70 डे प्रोग्राम होगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही है। फीस इसकी 4500 हो जाती है। बैच आप 10 जून से ये जो शुरू हो रहा है इसको ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर डिटेल्स के लिए हमारा नंबर है 9555124124, वहाँ पर जाकर के आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आगे की बात करते हैं। इंडिया हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ पाक एग्रो टेररिज्म एज US केस स्पॉटलाइट थ्रेट। क्या ये केस हो जाता है और इससे ये खतरा बताया जा रहा है कि इंडिया में भी ये जो एग्रो टेररिज्म का खतरा है वो बढ़ सकता है। आगे आते हैं, पूरे मुद्दे को समझते हैं। वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में कृषि आतंकवाद एक उभरता हुआ खतरनाक आयाम सामने आया है। देखिए, ये पारंपरिक आतंकवाद से अलग है क्योंकि ये हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा है बल्कि ये लड़ा जा रहा है, आप एक देश हैं और आप कृषि प्रणाली पर निर्भर हैं तो आपकी कृषि को ये समाप्त कर देंगे, तबाह कर देंगे, भूमि को तबाह कर देंगे और ये खाद्य सुरक्षा को आपकी निशाना बनाएंगे। ये युद्ध ऐसे लड़ा जाएगा। हाल के वर्षों में इस खतरे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चिंता पैदा करी है। भारत और पाकिस्तान जैसे जो कृषि प्रधान देश हो जाते हैं जहां पर सीमावर्ती क्षेत्रों में जैविक हमलों का जोखिम हमेशा बना रहेगा। ठीक है कि भैया जो पाकिस्तान है वो कभी भी ये जैविक हमला कर सकता है क्योंकि वो तो तैयार ही रहता है। कृषि आतंकवाद क्या है? कृषि आतंकवाद का अर्थ है जैविक एजेंटों जैसे कि विषैले, कवक, वायरस, कीट या फिर बैक्टीरिया का उपयोग करके कृषि उत्पादों, फसलों और खाद्य उत्पादन प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया जाए। ये इसका एजेंट जो है, इसका यूज करके इनका एजेंडा होता है और ऐसे इनको काम करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य न केवल फसलों को नष्ट करना है बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को भी भंग कर देना है। अब आप अगर बैक्टीरिया फैला दोगे पूरे कृषि क्षेत्र में, वो धीरे धीरे से पूरा फसल खराब कर देगी, मिट्टी खराब कर देगी, रेत बना देगी मिट्टी को। और ये जो विषैले, कवक और वायरस आप लेकर के आ रहे हो और जिस तरीके से आप फैलाओगे तो उससे कितनी जन अस्थिरता पैदा हो जाएगी। जो किसान है, छोटे किसान, वो तो मरने पे आ जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। सोचो हाल क्या होगा देश का। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस तरीके से आपने देखा कि वायरस एक फैला था चाइना से और कितना ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी तबाही मची। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना के पास ऐसे हथियार और भी ज्यादा होंगे। ये बायो हथियार हैं, बायो हथियार जिनकी हम बात कर रहे हैं। आगे आते हैं, इनकी विशेषताएं। छुपा हुआ और धीमा हमला। जैविक एजेंटों के फैलने में समय लगता है और इसीलिए शुरुआती पहचान इनकी कठिन होती है। कम लागत, अधिक प्रभाव। पारंपरिक हथियारों की तुलना में जो जैविक हमले हैं वो सस्ते हो सकते हैं और साथ ही साथ आप देखोगे कि अधिक विनाशकारी होते हैं उससे।
आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता, फसल बर्बाद होने से देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी, जिससे सामाजिक अशांति फैल जाएगी। सीमावर्ती देश में अधिक खतरा, जहां कृषि क्षेत्र की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं, वहां जैविक हमलों की संभावना बढ़ जाती है कि उनको बस क्या करना है, बस वो जो वायरस है उस एक घास में उनको छोड़ना है और बाकी वो तो फैलता हुआ आगे तक चला ही जाएगा, और वो दीर्घगामी है, आपका 2-3 महीने में नजर आने लगेगा कि पूरे क्षेत्र में वहां पर फैल गया है। लोग परेशान होंगे उससे। फिर आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर कृषि आतंकवाद का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या हो जाता है, इसको समझेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटेन में आलू की फसल को कीटों से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तब ये पहली बार हमें देखने को मिला। जापान ने अमेरिका और सोवियत संघ में गेहूं की फसलों को निशाना बनाया था और कवकों पर शोध किया था। अमेरिका ने भी कवकों के भंडारण के साथ जैविक हथियारों की तैयारी की थी। तो ये जैविक हथियार सभी के पास मौजूद है इस समय में। अमेरिका में हाल की घटना की बात करते हैं। अमेरिका में हाल ही में 2 चीनी नागरिकों को एक विषैले कवक और फ्यूजेरियम ग्रीमिनियरम की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये एक विषैला कवक होता है कि अगर ये लग जाए खेत में तो उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, ये कवक गेहूं, जौ, मक्का और चावल जैसी फसलों को नष्ट कर देगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है आपका मनुष्यों के लिए भी, क्योंकि मनुष्य अगर उसका कहीं गलती से भी हम सेवन कर लें वैसे भोजन का तो हमारी मृत्यु तक हो सकती है। आरोप है कि इस कवक को मिशिगन विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में अध्ययन के लिए तस्करी किया जा रहा था। अमेरिकी प्रशासन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर खतरा बताया है और ये घटना कृषि आतंकवाद के खतरे को उजागर करती है जो अमेरिका समेत वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। भारत के संदर्भ में खतरे की बात करें तो हमारी इकोनॉमी तो कृषि पर निर्भर करती है भाई। लगभग 17% जीडीपी, लगभग 55% आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है। भारत के सीमावर्ती राज्य पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश ये कृषि प्रधान हो जाते हैं और इनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। बहुत आसान है पाकिस्तान के लिए यह आतंकवाद फैलाना भारत में। 2016 में बांग्लादेश में फैले कवक की वजह से पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में गेहूं की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया था। सोचिए ये हुआ था। 2015 की बात करते हैं, पाकिस्तान ने कपास के पत्तों में कर्ल वायरस के कारण कपास की फसलें नष्ट करी थी, जिससे कि किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और आत्महत्या की घटनाएं आने लगी थी। अगेन मैंने क्या बोला, ये होगा तो न जाने कितने किसान आत्महत्या कर लेंगे। इस तरह के जैविक हमले न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक अस्थिरता पैदा करते हैं। कृषि आतंकवाद की चुनौती और कानूनी स्थिति की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा, जैविक हथियारों पर वैश्विक प्रतिबंध मौजूद है वर्तमान समय में, लेकिन ये मुख्यतः मानव जीवन को प्रभावित करने वाले हथियारों पर केंद्रित है। गैर मानव लक्ष्यों जैसे कि फसलें हो जाती हैं, जैविक हमलों के लिए कोई प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। रक्षा और निगरानी, जैविक खतरे की पहचान, निगरानी, नियंत्रण में तकनीक और वैज्ञानिक संसाधनों की कमी होती है। सूचना जागरूकता, किसानों, क्योंकि छोटे किसान हैं उनको स्पेशली पता ही नहीं होगा इससे बचना कैसे है, उनको नहीं है इस चीज के बारे में जागरूकता। तो स्थानीय प्रशासन में जैविक खतरे को समझने और उसके नुकसान की भरपाई हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम नहीं जानते, नॉलेज नहीं है। आवश्यक कदम और समाधान, सशक्त जैविक निगरानी प्रणाली, कृषि क्षेत्र में जैविक खतरे की त्वरित पहचान के लिए उच्च तकनीकी आधारित निगरानी तंत्र विकसित करना। जो सीमावर्ती क्षेत्र हो जाते हैं इनकी सुरक्षा बढ़ाना बेहद जरूरी है। विशेषकर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर जैविक हथियारों की तस्करी, जैविक खतरों को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा उत्पन्न होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसमें देशों को मिलकर के सामने आना चाहिए कि ये भी अमेरिका के साथ हुआ है, ये किसी और देश के साथ भी हो सकता है, तो इसको लेकर के हमें मिलकर एक कानून बनाना चाहिए। किसान जागरूकता, किसानों को जो जैविक खतरे हैं उनसे अवगत कराना चाहिए। उनसे अगर कोई दिक्कतें होती हैं उससे बचाव कैसे होना है, सरकार क्या कदम उठा सकती है, कैसे उठाएगी, इन सारी चीज़ों की जानकारी देनी चाहिए। जैव सुरक्षा अनुसंधान, जैविक हथियारों का प्रभावी मुकाबला करने वाले शोध को हमें विकसित करना चाहिए और आगे इसमें देखना चाहिए कि हम उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ों को डेवलप करना चाहिए, प्रयोगशाला में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए इसको लेकर के। ठीक है, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, भारत में 2016 में बांग्लादेशी सीमा पर गेहूं ब्लास्ट पर शोध किस संस्था ने प्रकाशित किया था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद, नीति आयोग या फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी, इसको लेकर के आपकी क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।